दोस्तों, फिर चाहे घर का चूल्हा जलाना हो या स्टाइल मारने के लिए सिगरेट, आपको एक अच्छी माचिस या लाइटर की जरूरत तो हमेशा ही पड़ती है। सालों से इन्होंने हमें आग को काबू करने में काफी मदद की है और इनके साथ जुड़े हुए रिस्क के कारण बहुत सालों की मेहनत के बाद हम इन्हें बनाने की टेक्निक्स को अच्छे से मास्टर कर पाए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कैसे इन दोनों को फैक्ट्री में बनाया जाता होगा? आखिर क्या वो प्रोसेस है जिससे कि ये इतनी जल्दी से आग पकड़ लेते हैं? अगर नहीं तो घबराइए मत, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इन दोनों की ही फैक्ट्री प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस आपके सामने लेकर आए हैं। तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। माचिस बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइनर बोर्ड पेपर रोल को एक बॉक्स मेकिंग मशीन तक भेजा जाता है। मशीन में एंटर करने से पहले एक आयरन इस पेपर को अच्छे से प्रेस कर देती है ताकि इसमें कोई भी मॉइस्चर ना बचा रह जाए। बॉक्स मेकिंग मशीन के अंदर हाई स्पीड डिकटिंग, फोल्डिंग और ग्लूइंग की ऑटोमेटेड प्रोसेस के बाद एक कन्वेयर बेल्ट पर एक माचिस का निचला हिस्सा बाहर निकल आता है। अब इन्हें स्टोरेज बिन्स की तरफ भेज दिया जाता है। यहाँ से आगे बढ़कर एक ऑटोमेटिक सॉर्टिंग मशीन इन्हें सिंगल रोज में सही पोजीशन पर लगा देती है और एक फीडिंग मशीन के अंदर भेज देती है। दूसरी तरफ एक और मशीन में माचिस का बाहरी हिस्सा बनाया जा रहा है, जिसमें पहले से ही प्री कट इंसर्ट्स को भेज दिया जाता है और फिर माचिस के स्किलेट्स यानी कि वो हिस्से जिस पर आप एक तिल्ली को घिसते हैं, उन्हें पेपर के साथ अटैच कर दिया जाता है। ये प्रोसेस बहुत ही तेज होती है और हर मिनट में ऐसे 500 से 1000 पीसेस को तैयार कर लिया जाता है। अब आपको नाम कमाने के लिए दशकों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया के सबसे बड़े ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोबो पर सिर्फ एक यस या नो के जरिए आप कमा सकते हैं ढेर सारे रुपए। पॉलिटिक्स, फाइनेंस और म्यूजिक जैसी कई कैटेगरीज इस ऐप में मौजूद हैं, जो एकदम ही यूजर फ्रेंडली है। आपको सिर्फ इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का जवाब यस या नो में देना है, जैसा कि क्या मुंबई इंडियंस इस बार आईपीएल जीतेगी, और आपको लगता है कि हाँ जीतेगी तो आपको यस को सिलेक्ट करना है। अगर आपका जवाब सही होगा तो पैसे तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएंगे, जिसे आप तुरंत आपके यूपीआई ऐप से विड्रॉ कर सकेंगे। साथ ही इस ऐप पर आप मैच से पहले स्कोर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका प्रेडिक्शन सही हुआ तो आप 10 रुपए इन्वेस्ट कर 10,000 रुपए तक कमा सकते हो, और आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा या घटा भी सकते हो। अगर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं तो आप ज्यादा क्वांटिटी लगाकर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो आपको इसका जवाब देने के लिए पढ़ना या फिर रिसर्च करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी। दूसरा फायदा, जो आपने पहले से ही पढ़ा है उसकी नॉलेज से भी आप पैसे कमा सकते हैं। 4 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड के साथ इस ऐप के नए फोरकास्ट फीचर से आप एक महीने में 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस लिंक से मिलेगा आपको 25 रुपए का रेफरल बोनस। अब बढ़ते हैं तीलियों की तरफ। एक इंडस्ट्रियल मिक्सर में एक वर्कर जिलेटिन की कैप्सूल्स को पोटेशियम क्लोरेट के ऊपर डाल देता है। ये जिलेटिन बाद में इसे तीलियों पर अच्छे से चिपकने में मदद करेगी। इस मिक्सचर को चालू करने से पहले इसमें गर्म पानी भी डाला जाता है ताकि जिलेटिन अच्छे से मिक्स हो सके। मिक्सर शुरू होने के बाद इसमें सिलिका के ग्रैन्युल्स को भी ऐड किया जाता है, जो एक कंबशन कंट्रोलिंग एजेंट की तरह काम करता है, और इसमें बार बार पानी को बीच में ऐड किया जाता है। आखिर में करीब 40 मिनट के बाद ये मिक्स लगभग तैयार हो चुका है। अब बारी है इसमें रेड कलरिंग डालने की। कलर के साथ साथ बीच में इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी डाले जाते हैं जो इसे अच्छी तरह जलने में मदद करते हैं। फैक्ट्री के दूसरी तरफ एस्पेन वुड के छोटे छोटे पीसेस से तीलिया या स्प्लिंटर्स तैयार कर लिए गए हैं, जिन्हें अमोनियम फोस्फेट से इम्प्रिजनेट किया गया है। इन स्प्लिंट्स को फिर एक मशीन में डाला जाता है, जो सभी तरह की डैमेज्ड तीलियों को हटा देती हैं, और बाकी की सभी तीलियां एक डिपिंग लाइन तक पहुंच जाती हैं। यहाँ पर एक स्टील मैच बार में इन तीलियों को डाल दिया जाता है। एक ऑटोमेटिक फीडर मशीन हर घंटे करीब 20 लाख तीलियों को सॉकेट्स में डिप कराता है। इन तीलियों पर सबसे पहले पैराफिन कोटिंग लगाई जाती है, और इसके बाद जो मिक्सचर हमने पहले प्रिपेयर किया था उसमें इन तीलियों को 5 सेकंड तक के लिए डुबाया जाता है, और इनके ऊपरी भाग पर ये मिक्सचर अच्छे से चिपक जाता है। डिपिंग के बाद ये स्प्लिंट्स मैच बार चेन पर सूखने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, और करीब 1 घंटे बाद ये अच्छी तरह से सूख जाते हैं और इन्हें पैकेजिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है।
माचिस के अंदरूनी और बाहरी भाग को पहले दो पैरेलल कन्वेयर्स द्वारा एक हाई स्पीड लाइन पर ले जाया जाता है और फिर अंदरूनी भाग पर तीलियां आकर गिरती हैं और एक दूसरी मशीन इसे माचिस के बाहरी भाग पर पुश कर देती है और आपकी माचिस बंद हो जाती है। ये माचिस फिर कन्वेयर बेल्ट से होती हुई ऑटोमेटिक स्कैनर से गुजरती है जहां इनका वेट चेक किया जाता है। अगर किसी माचिस का वेट कम हो तो उसे लाइन से बाहर कर दिया जाता है और बाकी की सभी माचिस को आगे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। क्या आपको पता है कि आज की मॉडर्न सेफ्टी माचिस से पहले इंसानों ने लाइटर्स का आविष्कार कर लिया था। सेफ्टी माचिस 19वीं शताब्दी के बीच में आई थी, जबकि लाइटर्स 19वीं शताब्दी के शुरुआत से ही मौजूद थे। आइए देखते हैं ये लाइटर्स फैक्ट्री में कैसे बनाए जा रहे हैं। लाइटर बनाने के लिए पीतल के एक रोल को एक प्रेस में डाला जाता है जो उसे शेप में ले आती है और इसका निचला भाग बन जाता है। फिर इसी तरीके से इसका ऊपरी भाग भी बनाया जाता है और फिर एक रिवॉल्विंग टेबल पर इसके निचले भाग को रख दिया जाता है और एक हाइंज की मदद से दोनों भागों को आपस में जोड़ा जाता है। फिर एक इलेक्ट्रिकल वेल्ड इन दोनों हिस्सों को आपस में वेल्ड कर देती है ताकि ये अलग ना हो और एक वर्कर इन्हें इंस्पेक्ट करता है। सब सही होने पर इन्हें आगे भेज दिया जाता है जहां इन्हें कई तरह के वॉशिंग सॉल्यूशन में डुबाकर क्लीन किया जाता है और फिर निकल और क्रोम सॉल्यूशन से साफ करने के बाद इन पर एक शाइनी लेयर आ जाती है। इस तरह से लाइटर का बाहरी हिस्सा बनकर तैयार हो जाता है। अब देखते हैं इसके इंटरनल मैकेनिज्म को। एक डाई की मदद से स्टील के एक पीस को इनसाइड केस बनाने के लिए शेप किया जाता है। इसके बाद मैकेनिकल आर्म्स की मदद से इसमें एक ट्यूब और एक प्लेट डाल दी जाती है। ट्यूब आगे फ्लिंट स्टोन को होल्ड करने का काम करेगी और इन दोनों को इपॉक्सी की मदद से सील कर दिया जाता है और एक क्योरिंग ओवन से गुजरने के बाद इपॉक्सी सूख जाती है और ये दोनों अच्छे से प्लेस हो जाते हैं। फ्लिंट व्हील्स वो व्हील्स होते हैं जिन्हें घुमाने से स्पार्क पैदा होता है। एक वर्कर इन्हें पहले सही से अलाइन करता है और फिर इन फ्लिंट व्हील्स को असेंबली जिग्स में लोड कर दिया जाता है। इस फ्लिंट व्हील के साथ यहाँ पर एक ब्रास का ही आइलेट भी प्लेस किया जाता है और फिर एक ऑटोमेटेड रिवेट की मदद से इन सभी पार्ट्स को अच्छे से आपस में जोड़ दिया जाता है। अब एक मशीन इस पूरे सेटअप के अंदर एक कॉटन विक को डाल देती है जो फ्यूल को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। इसके बाद ग्रिपर्स की मदद से लाइटर में एक फ्लिंट स्प्रिंग ऐड कर दिया जाता है और एक न्यूमेटिक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से उसे भी अच्छे से इस पूरे सेटअप को आपस में लॉक कर दिया जाता है। अब इसे टेस्ट करने के लिए एक रबर व्हील इन फ्लिंट व्हील्स को रोटेट करता है ताकि स्पार्क पैदा हो और लाइटर की वर्किंग और स्पार्क की इंटेंसिटी को टेस्ट किया जा सके। सब कुछ सही होने पर इन्हें आगे भेज दिया जाता है जहां पर टेक्नीशियंस लाइटर के इस इंटरनल सेटअप को आउटर केसेस के अंदर फिट कर देते हैं और एक बार फिर से इन लाइटर्स को टेस्ट किया जाता है। तो इस तरह से फैक्ट्रीज में आपके घरों के लिए आग का इंतजाम किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा था कि इन सिंपल से दिखने वाले प्रोडक्ट्स के पीछे इतनी सारी हैवी मशीन्स और प्रोसेसेस शामिल होंगी? आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं चाहे तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएं।